एक रहस्यमयी इंटरस्टेलर यानी अंतरिक्ष का ऑब्जेक्ट अर्थ से टकराव के रास्ते में है और साइंटिस्ट्स नहीं जानते ये क्या है। ये नया इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ये कहां से आया है? रुकिए, ये पास क्यों आ रहा है? आप देख रहे हैं? अर्थ पर इसका क्या असर होगा और आप पर? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर एक हाइड्रोजन आइसबर्ग अर्थ पर गिर जाए। 2017 में साइंटिस्ट्स ने हमारे सोलर सिस्टम के पहले इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की खोज की थी। मिलिए ओमुआमुआ से, जिसका हवाईयन भाषा में मतलब है स्काउट यानी साथी। नासा के मुताबिक ये सिगार के आकार का ऑब्जेक्ट लगभग 400 मीटर लंबा है। इसे सूरज के पास 87.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ते हुए देखा गया था। अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि ओमुआमुआ क्या है। ये एक कॉमेट हो सकता है या एस्टेरॉइड या शायद कुछ और। इनमें से एक थियरी कई लोग मानते हैं, वो ये कि ये एक हाइड्रोजन आइसबर्ग यानी बर्फ का पहाड़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट्स ने देखा है कि ओमुआमुआ सूरज की तरफ आने की जगह बढ़ती रफ्तार से उससे दूर जा रहा है। ये कुछ ऐसा लगता है जैसे खुद को स्पेस में धकेलने के लिए इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के पास कोई छोटा जेट पैक हो। लेकिन अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया तो क्या इससे एक खतरनाक केमिकल रिएक्शन ट्रिगर हो जाएगा? अगर ओमुआमुआ सॉलिड यानी ठोस हाइड्रोजन आइस है तो ये बेहद ठंडे हालातों में बना होगा। हाइड्रोजन -267 डिग्री सेल्सियस जैसे ठंडे तापमान पर सॉलिड से गैस में बदलती है या सब्लिमेट होती है। और क्योंकि स्पेस के खाली हिस्सों में औसत तापमान -270 डिग्री सेल्सियस होता है, यह मुमकिन हो सकता है कि यह ऑब्जेक्ट अपना सॉलिड हाइड्रोजन ढांचा बनाए रखे हो। जैसे जैसे ये हमारे सूरज के पास से लुढ़कता हुआ निकलेगा, ओमुआमुआ के सरफेस की बर्फ भाप में बदल जाएगी और इससे ऐसे भाप निकालने वाले जेट्स बनेंगे जो इस ऑब्जेक्ट को सीधा आपकी तरफ आगे बढ़ा देंगे, बिल्कुल एक रॉकेट की तरह। इससे यह भी समझा जा सकता है कि क्यों ओमुआमुआ का आकार इतना अजीब है। यह सूरज की वजह से गर्म हुआ और साबुन की बट्टी की तरह पतला और छोटा होता चला गया। लेकिन जहां स्पेस के खाली हिस्से ठंडे हैं, वहीं अर्थ के सूरज के सामने वाले हिस्से का तापमान 121 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म हो सकता है। इसका मतलब कि हमारा इंटरस्टेलर मेहमान अर्थ के जितना करीब आता जाएगा, उसका साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। और ये ओमुआमुआ के सामने आने वाला सबसे गर्म तापमान नहीं होगा। हमारे एटमॉस्फेयर में आने वाले दूसरे मीटियोर्स की तरह ये 1648 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म हो जाएगा। इससे ये सरफेस तक आने के पहले ही पिघल जाएगा। ये स्पेस आइसबर्ग जमीन पर भयानक असर डाल पाए, इसके लिए इसका बेहद बड़ा होना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप तबाही से पूरी तरह से बचे रहेंगे। इसका असली खतरा एक बहुत ही छोटी चीज है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस के तौर पर जाना जाता है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन जैसी गैसों से अलग है। ग्रीन हाउस गैसें सीधी तौर पर गर्मी को ट्रैप करती यानी पकड़ कर रखती हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में इस वक्त 0.00005% मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। और अगर एक हाइड्रोजन आइसबर्ग इसके अंदर आकर भाप में बदल जाता है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग से होने वाला असर और तेज हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में भर जाएगी, ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करेगी। ये मॉलिक्यूल्स पानी की भाप, ओजोन और सूरज की रोशनी से मिलकर बनते हैं और ये आमतौर पर मीथेन जैसी गैसों के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर में इसकी मात्रा कम होने में मदद मिल सके। अगर ओमुआमुआ हमारे एटमॉस्फेयर में इससे बहुत ज्यादा हाइड्रोजन ले आता है तो मीथेन की मात्रा भी बढ़ जाएगी और मीथेन गर्मी को ट्रैप करने वाली गैस के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड से भी 25 गुना ज्यादा तेज होती है। कौन जानता था कि यह इंटरस्टेलर मेहमान दुनिया भर के तापमान, समुद्री स्तर के बढ़ने और भयानक तूफानों का खतरा ला सकता है। लेकिन इससे पहले कि आप अपने दिमाग में अर्थ की बर्बादी के नजारों के बारे में सोचकर परेशान होने लगे, रुकिए,
ओमुआमुआ बहुत पहले ही जा चुका है, और अगर ये स्टेलर आइसबर्ग वापस आकर अर्थ की तरफ बढ़ने भी लगता है, इसे ऐसी कोई भी बर्बादी ला पाने के लिए बहुत बड़ा होना होगा। लेकिन आपको शायद अर्थ की तरफ आने वाले इस बड़े से आइसबर्ग को लेकर सावधान रहना चाहिए। और जब आप नजर रख ही रहे हैं तो कॉमेट्स या एस्टेरॉइड्स जैसी चीजों पर भी नजर रखिएगा जो अर्थ से टकरा सकती हैं। जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।